नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एषो पञ्चनमुत्तारो सब्बपावप्पणासनो मङ्गलानं च सब्बेसिं परमां हवै मङ्गलम्। किसी ने कुछ ट्राई किया हो, किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है। एक राजा था, उसका नियम था कि जो भी याचक उसके दरवाजे पे आता था सुबह से शाम तक उसकी पूरी झोली भर के वो दान देता था। इतना कटोरा लेके आया हो तो वो पूरा भर देता था, कोई चद्दर लेके आया हो तो पूरी चद्दर भर देता था, जो भी पात्र लाया हो चाहे जितना भी बड़ा हो वो पूरा भर के उनको भेजता था। एक दिन क्या हुआ, एक याचक आया, शाम होने आई थी, तो याचक ने बोला कि नहीं रहने दीजिए राजा जी, मैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला मैं आऊंगा। तो राजा ने बोला नहीं नहीं, मैं जो भी आता है ना उसको पूरा भर के भेजता हूँ सुबह से शाम तक, तो अभी आप आए हो तो आप लेके जाइए। तो उस वक्त याचक बोला नहीं राजन रहने दीजिए, मैं कल आऊंगा, आज तो दान देते देते आपके हाथ भी दुख गए होंगे और आपका शायद जो देने की चीजें है वो भी खत्म होने आई होगी। तो राजा ने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता ना कीजिए, आपका पात्र मैं भर दूंगा, आप आपका पात्र आगे तो कीजिए। तो उसने बोला ठीक है राजन, आप अगर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है ये भर दीजिए। अब इतना सा कटोरा उसने लिया और वो इतना सा कटोरा राजा के आगे लेके खड़ा रहा कि इसको भर दीजिए। राजा ने एक मुट्ठी भरी और वो डाला कटोरे में। राजा को तो लगा था इस एक मुट्ठी में इसके 3 कटोरे भर जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक कटोरा भी नहीं भरा। अब राजा ने सोचा ठीक है और एक आध मुट्ठी लेता हूँ, राजा ने और एक मुट्ठी ली, वो भी डाली, फिर भी कटोरा नहीं भरा। राजा ने और 2-4 मुट्ठियां ली, भर भर के डाली, तो भी कटोरा नहीं भरा। अब राजा को डाउट होने लगा क्या है भाई, ये इसका कटोरा फूटा हुआ तो नहीं है कि मैं ऊपर से डालू और नीचे से कुछ गिर रहा है। तो राजा ने बोला कटोरा दिखा भाई पूरा, उसने पूरा कटोरा दिखाया, पूरा अच्छा था। फिर राजा ने बोला ठीक है। अब राजा डालता ही जा रहा है, डालता ही जा रहा है, बट कटोरा भरने का नाम नहीं ले रहा है। फिर एक बोरी डाल दी उसने पूरी, तो भी इतना सा कटोरा भरा नहीं। दूसरी बोरी, तीसरी बोरी, चौथी बोरी, पांचवी बोरी, इस प्रकार राजा बोरियां मंगवाता जा रहा है, डाले जा रहा है, उसका हाथ दुखने लगा दान दे दे के, पर इसका ये इतना सा कटोरा भरने का नाम नहीं ले रहा है। फिर जाके राजा ने उसको पूछा भाई क्या रीजन है, क्या राज है इसके पीछे कि कटोरा भर ही नहीं रहा है। तो उस वक्त उसने बोला कि हाँ एक राज है राजन इसमें, आप बोलो तो बताऊं मैं। तो कि हाँ बताओ ना क्या राज है। तो कि ये कटोरा मैंने एक ऐसी एक्सक्लूसिव चीज से बनाया है ना कि ये आप पूरी दुनिया की दौलत इसमें डाल दो ये कभी नहीं भरेगा। कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे तूने ये बनाया है कि पूरी दुनिया की दौलत इसमें डाल दो तो भी नहीं भरेगा, ऐसी कौन सी चीज है जिससे ये बनाया है। तो उसने बोला कि राजन ये इंसान के कलेजे में से बनाया है मैंने, इंसान के मन में से। इंसान, एक मरे हुए इंसान का मन लिया और उसके अंदर से मैंने ये कटोरा बनाया है। ये एक रियल स्टोरी नहीं है, बट आज के टॉपिक से बहुत रिलेवेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताई है ये स्टोरी कि हमारा मन कैसा है, कभी नहीं भरने वाला। चाहे जितना भी लाके दे दो इसको, पूरी दुनिया की दौलत लाके दे दो नहीं भरेगा, पूरी दुनिया के कपड़े लाके दे दो
फिर भी और चाहिए। चाहे जितने जूते हो कम ही लगते हैं, चाहे जितनी एक्सेसरीज हो कम ही लगती है, चाहे जितने भी मेकअप का सामान हो कम ही लगता है, कभी भी हमारा दिल भरता ही नहीं है। लोभ, लोभ कषाय, लो और भरो, लो और भरो। हमको लोभ क्या सिखाता है? लीजिए और भरिए, बस। कैसे जीना चाहिए ये शायद सबको पता है। एक आदर्श जीवन कैसा होता है अगर मैं पूछूं ना, तो सभी लोग बताएंगे मुझे, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताएंगे कि कैसे जीना चाहिए। लेकिन हम कैसे जी रहे हैं उसको उसके साथ कंपेयर कीजिए। कैसे जीना चाहिए और कैसे जी रहे हैं, इन दो बातों को कंपेयर कीजिए। जो हम जी रहे हैं क्या वो सही है? ज्यादातर लोगों का जवाब रहेगा नहीं, हम ठीक से नहीं जी रहे, जैसे जीना चाहिए वैसे हम नहीं जी रहे। लोगों को अगर उपदेश देना हो ना तो बहुत अच्छा दे देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो करना चाहिए वो क्या हम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। पहले सुनना, फिर उसके ऊपर श्रद्धा करना, फिर उसको लाइफ में अप्लाई करना, ये पूरा प्रोसीजर है किसी भी चीज का। कैसे जीना है और कैसे जीना चाहिए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसका नाम है साधना। ये साधना हमको करनी है जीवन जीने के लिए। लोभी और संतोषी ये दोनों आमने सामने रहते हैं। एक ग्लास भरा हुआ पड़ा है, आधा भरा है आधा खाली है, दोनों को दिखाया। एक बोलेगा आधा ही ग्लास भरा हुआ है, दूसरा बोलेगा आधा ग्लास खाली है। अब जो लोभी जीव है ना उसको वो खाली ग्लास दिखेगा, और जिसको सच में प्यास लगी है और संतोषी जीव है ना वो बोलेगा आधा ग्लास पानी का भरा हुआ है, उसको पानी नजर आएगा। और जो लोभी जीव है उसको खाली ग्लास नजर आएगा कि पूरा क्यों नहीं भरा है, आधा क्यों भरा है। जितना देखोगे उतना लोभ सताता रहेगा। खाली ग्लास देखने वाला कभी भी सुखी नहीं होने वाला है। होना सुखी है पर नजर उसकी खाली पने पे है, तो कोई कैसे सुखी हो सकता है? सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? चीजें पाने में सुख है? हमें जो हमारे अंदर। हाँ, हमारे अंदर सुख है वो ठीक है, लेकिन हमने कुछ देखा। अब आंख, पाप का प्रवेश द्वार आंख, आंख में से चीज गई, चीज को देखा, दृश्य देखा, मुझे वो चीज पसंद आई, कोई भी XYZ कोई भी चीज थी, चाहे वो ड्रेस था, चाहे वो कोई मेकअप का सामान था, कुछ भी था XYZ, मुझे वो चीज पसंद आई। अब क्या होता है चीज देखने के बाद, पसंद आने के बाद वो चाहिए, वो पाने की आशा जगती है। अब वो पाने के लिए हम कितने हथकंडे अपनाते हैं। किसी किसी का बहुत पुण्य जोरदार रहता है, उसको इजीली मिल जाती है, लेकिन किसी किसी का पुण्य इतना जोरदार नहीं रहता है कि चीज एक झटके फटाक से मांगे और मिल जाए। तो कितने हथकंडे अपनाते हैं हम, उस चीज के लिए कितनी बातें बनाते हैं, उस चीज के लिए अगर बहुत महंगी चीज है तो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अब ये पैसा कमा कमा के कौन सुखी हुआ है? क्योंकि एक्चुअली तो चीजों में सुख है ही नहीं। हमने टेम्पररी सुख देख लिया है चीजों में, इसलिए हमको वो सुख नजर आ रहा है। बाकी चीजों में सुख है ही नहीं, सुख तो एक्चुअली संतोष में है। प्राप्ति चाहे कम हो, लेकिन संतोष यदि ज्यादा है तो वो इंसान सुखी है। और प्राप्ति चाहे कितनी भी चीजों की हो गई पर संतोष ही नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो वो इंसान कभी भी सुखी नहीं हो सकता। शुभम चक्रवर्ती का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। शुभम चक्रवर्ती, चक्रवर्ती मतलब कौन? 6 खंड का राजा। तीर्थंकर और गणधर, इन दोनों के बाद यदि कोई सबसे ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में होता है तो वो चक्रवर्ती होता है। 1,92,000 जिसकी वाइब्स होती है, कितनी? 1,92,000 इतनी उसकी पत्नियां होती है, ऑफिशियल पत्नियां। अब जिसकी इतनी पत्नियां हैं
उसके घर, उसका महल कैसे रहते होंगे वो सोचो। हर पत्नी को एक ही रूम में तो नहीं रखता होगा, सबके लिए अलग अलग कमरे होते होंगे, अलग अलग महल होते होंगे। 6 खंड का राजा, कितना बड़ा उसका किंगडम होता होगा। हमारे आपके जैसे एक एक फ्लैट नहीं होता है, एक फ्लैट भी हम लोगों को मिल जाए ना बॉम्बे जैसी सिटी में, तो हमको लगता है वाह 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 वाह, बहुत बड़ा तीर मार लिया, एक फ्लैट है हमारा खुद का बॉम्बे में। पूरे 6 खंड का राज्य, और तीर्थंकर तो फिर भी 24 होते हैं, ये चक्रवर्ती तो 12 ही होते हैं। एक अवसर पीढ़ी में 12 और एक उत्सर पीढ़ी में 12। इन पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के काल में सिर्फ 12 लोग चक्रवर्ती बनते हैं। उन 12 में से ये एक शुभम चक्रवर्ती था। अब उसका किंगडम, उसकी सत्ता, उसका परिवार, उसका रूप, उसकी बुद्धि, इसको किसी के साथ हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। उस वक्त के भगवान के बाद के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यदि कोई होते हैं तो वो चक्रवर्ती होते हैं। ऐसा चक्रवर्ती, वो दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि 6 खंड तो सभी चक्रवर्ती पाते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अब 7वां खंड जीतने निकला, ऐसा कभी होता नहीं है। 7वां खंड कोई चक्रवर्ती जीत नहीं सकता। 7वां खंड जीतने निकला, पूरा रसाला, पूरा सैन्य, पूरा खाने पीने का सामान लेके निकला जम्बूद्वीप से बाहर, कि जम्बूद्वीप तो पूरा जीत लिया है, अब आगे जाओ। लवण समुद्र क्रॉस करने निकला, वहां जाके वहां वॉर करके वहां का किंगडम लेंगे। रास्ते में काफी काफी डिस्टेंस तो काट चुके थे वो लोग। उसकी पालखी उठा के, देवता जिसकी सेवा में हाजिर होते हैं, देवता उसकी पालखी उठाते हैं चक्रवर्ती की। अब वो सब देवता, मेरे ख्याल से लगभग 16,000 देवता कुछ थे, वो उसकी पालखी उठा के चल रहे थे। हाँ, 16,000 देव थे, वो उसकी पालखी उठा के चल रहे थे। और चलते चलते सिर्फ एक देव, देव ऐसे थकते नहीं है, देवों की बहुत ताकत रहती है, बट एक देव को जरा सा विचार आ गया कि मैं अकेला नहीं उठाऊंगा तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है, बाकी के 15,999 तो उठा ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं अकेला कंधा हटा दूं तो मेरा। और उस एक देव को ये विचार आया, उसके साथ बाकी 15,999 सभी को यही विचार आया। टोटल 16,000 देवों को एक साथ ये विचार आया, सभी ने एक साथ कंधा हटा दिया, पालखी सीधी लवण समुद्र के अंदर, वहां से मर के सीधा 7वीं नरक में। लालच, सत्ता का लालच। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ रवीना जी मुझे नहीं पता, बट ये हुआ है, ये फैक्ट है। सत्ता का लालच। के कर्मों ने ही ये पॉसिबल कर दिया होगा, बिकॉज उसको लेसन उसकी सिखाना था। भवितव्यता, क्योंकि चक्रवर्तियों का ऐसा रहता है ना कि यदि वो दीक्षा लेंगे तो देवलोक या मोक्ष में जाते, ऊंचे देवलोक में या मोक्ष में, क्योंकि उनकी साधना भी इतनी जबरदस्त रहती है। और अगर नहीं गए तो जिंदगी में आप सोचो ना, पाप का कोई हिसाब होता हो गया क्या? चक्रवर्ती, 6 खंड का राज्य, मतलब कितने वॉर, कितने लोगों को मारना, कितना आरम समारम उनके जीवन में, 1 लाख, इतनी तो पत्नियां, 1,92,000 तो पत्नियां, इतने बच्चे, पाप कितना लगता होगा जीवन में, सिर्फ पाप ही पाप होता है उनके। तो फिर ऐसे इंसान को मरेगा तो क्या होगा? 7वीं नरक ही जाने वाला है वो इंसान, यदि दीक्षा नहीं लेगा तो अब वो देवों को कैसे विचार आया वो मुझे नहीं पता। हो सकता है उसकी भवितव्यता ही वैसी थी, उसका नाश उसी प्रकार लिखा हुआ था, उसके लालच ने उसको डुबोया, वरना वो 6 खंड में आराम से जी सकता था। पर वो 6 खंड छोड़ के जो मिला उसको, क्या होता है ना, लालची इंसान के पास जो होता है ना, वो उसको कभी भुगत नहीं पाता है, वो शांति से जी नहीं पाता है, क्योंकि उसको और की चाहत होती है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। वो और संतोष जो है उसमें तो संतोष नहीं है, उसमें खुशी नहीं है उसको, और जो नहीं है वो उसको चाहिए, उसमें वो तड़पता रहता है। और उसी में वो मर गया और मर के 7वीं नरक में पैदा हुआ। कोणिक,
100%। क्यों नहीं ले सकते दीक्षा? और पुराने जितने भी राजा महाराजा होते थे ना, ऋषभदेव भगवान से अजित लगभग कितनी पीढ़ी तक तो सभी राजाओं ने दीक्षा ली है। ऋषभदेव भगवान के बाद जितने राजा बने हैं, अजितनाथ भगवान के पहले तक, मुझे एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है, बट काफी नंबर्स तक तो वो सभी ने दीक्षा ली है और सभी के सभी मोक्ष में गए हैं। पहले के सब राजा दीक्षा लेते ही थे, सबकी कितने ही बड़े बड़े परिवार होते थे, लेकिन एक टाइम आता था और वो लोग दीक्षा ले, मतलब इतने इजीली वो लोग दीक्षा लेके निकल जाते थे। हम तो इतने मरते हैं संसार में, इतने दुखी होते, पर हम नहीं निकलते। वो लोग तो एक निमित्त मिलता था। हनुमान जी ने कैसे दीक्षा ली थी? एक खाली संध्या, इवनिंग के क्लाउड्स देखे और कि कितनी अच्छी दिख रही है ये संध्या, और उतने में वो सारे, जैसे इवनिंग तो कितना टाइम रहती है ना, सनसेट होने के बाद जो उजाला रहता है वो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, फिर अंधेरा हो जाता है। तो बस कि ये सारी लीला इतने ही टाइम की थी, तो बस मेरा जीवन भी इतने ही टाइम का, ये सोच के उन्होंने दीक्षा ले ली कि 4 दिन की चांदनी है, ये सोच के उन्होंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार से मतलब छोटी छोटी चीजों से। कोई राजा था जिसके सर में एक व्हाइट बाल दिखा, रानी ने बोला राजन दूत आया है। राजा को समझ में नहीं आया दूत आया है मतलब, रानी ने व्हाइट बाल निकाल के दिखाया, राजा दीक्षा लेके चला गया। क्यों? व्हाइट बाल आ गया मतलब उम्र पकने लगी है, अब संसार में रहने जैसा नहीं है। मतलब इतने छोटे छोटे वैराग्य के निमित्त वो लोग ले लेते थे। धन्ना और शालिभद्र के बीच में क्या हुआ था? धन्ना जी की वाइफ ने उनको, शालिभद्र जी एक एक वाइफ को छोड़ रहे थे, एक एक दिन 32 पत्नियों को। तो धन्ना जी की वाइफ धन्ना जी को नहला रही थी, और धन्ना जी ने उनको नहलाते नहलाते उसकी आंख का टीयर एक उनके शोल्डर पे गिर गया, और ठंडे पानी से नहलाते नहलाते उनको वो गर्म ड्रॉप फील हुआ। तो उनको पता चला कि उनकी वाइफ रो रही है, और उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो कि देखो ना, मेरा भाई 32 दिन बाद दीक्षा ले लेगा, वो रोज एक एक पत्नियों को छोड़ रहा है। तो धन्ना जी ने क्या बोला? कायर है जो रोज एक एक पत्नियों को छोड़ रहा है, ताकत है तो सबको एक साथ छोड़ के दिखाए। और धन्ना जी की खुद की 8 पत्नियां थी, और उनकी पत्नी ने बोला बोलना आसान है, करना मुश्किल है। वहीं से उठे धन्ना जी, निकले, शालिभद्र की हवेली के नीचे जाके बोला ए कायर नीचे उतर चल, और वहां से लेके गए, दोनों ने दीक्षा ले ली। ऐसे छोटे छोटे निमित्तों पे वो लोग दीक्षा लेते थे। हम तो पूरी जिंदगी यहाँ तड़पते रहते, रोते रहते, सब कुछ सहन करते, पर हमें दीक्षा के भाव नहीं आते। तो क्यों दीक्षा नहीं ले सकते? सही मार्ग वही था, आज भी सही मार्ग वही है, इसलिए उस रास्ते पे बड़े बड़े राजा चलते थे। वरना भगवान के पास कौन सी रिद्धि सिद्धि भोग उपभोग की कमी थी जो सब कुछ छोड़ के चले गए? आज के भी जो इतने साधु साध्वी दिखते हैं, उनके घरों में क्या किसी चीज की कमी है क्या जो वो दीक्षा लेके गए हैं? सभी चीजें होती है। कितने महात्मा ऐसे दिखेंगे जो एंगेजमेंट तोड़ के दीक्षा लेके गए हैं, कितने शादी के बाद गए हुए हैं। अभी ये जो रिसेंट में 81 दीक्षाएं सूरत में हुई थी, उसमें कितने मैरिड लोग थे, कितनों की पत्नियां आई थी दीक्षा में विदाई तिलक करने के लिए। क्यों नहीं ले सकते दीक्षा? दीक्षा तो जब उदय में आए तब ले लेनी चाहिए। दीक्षा के लिए किसी का वेट थोड़ी करना है कि मेरी इतनी पत्नी है तो मैं उनको छोड़ के थोड़ी ना दीक्षा लूंगा। नॉट नेसेसरी कि चक्रवर्ती के साथ पूरा परिवार दीक्षा लेता था, ऐसा कोई जरूरी कंपलसरी कुछ नहीं होता था। जिसकी इच्छा हो वो निकलते थे, बाकी सब नहीं भी निकलते। कोणिक और श्रेणिक, सत्ता का लालच, सत्ता के लालच के पीछे पिता को जेल में डाल दिया था, रोज 100 हंटर मारता था। किसके लिए? सत्ता चाहिए थी, लालच, सत्ता का लालच। बाहुबली और भरत का युद्ध क्यों हुआ था? सत्ता के लालच के पीछे। अंधेरी रात थी, और इतना अंधेरा के बिजली चमके तो खाली एक जरा सा फ्लैश हो रहा था, बाकी पूरी रात में अंधेरा। और इतनी धुआंधार बारिश, इतनी जोरदार तूफानी हवा, उसके इस आवाजों से श्रेणिक महाराजा की पत्नी चेलना रानी उठ गई और झरोखे में आके खड़ी रह गई और बाहर ये बरसात की लीला देख रही थी। उस वक्त उसको जो बिजली चमकी ना, उसमें एक आदमी दिखा। इस भयानक तूफानी रात में एक आदमी
इस नदी बह रही है पानी से और उसके अंदर लकड़े खींच खींच के इस तरफ ला रहा है वो आदमी। तो श्रेणिक महाराजा को जाके चेलना रानी ने बोला कि आप कैसे राजा हो, आप कैसे शांति से सो सकते हो, जिसके राज्य में कोई ऐसा दुखी इंसान है कि जिसको ऐसी तूफानी रात में भी काम करना पड़ता है, तो फिर आप शांति से सो कैसे सकते हो। तो श्रेणिक महाराजा ने बोला ठीक है, सुबह ही देखते हैं कौन है क्या है। सुबह ऐलान कराया कि वो जो आदमी था उसको हाजिर करो दरबार में। उसको हाजिर किया गया, उसको पूछा तो इतनी तूफानी रात में क्या कर रहा था। तो कि कई बार ना बहुत अच्छी क्वालिटी के लकड़े बह के आ जाते हैं ऐसी तूफानी बारिश में, तो मैं वो लकड़े साइड में लेने की कोशिश कर रहा था। तो कि ऐसा क्या काम है तेरे को। तो कि मेरे घर में ना 2 बैल है, उसमें से एक बैल पूरा रेडी है, दूसरा बैल ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ उसके जो सींग होते हैं ना, वो सींग में से एक सींग रेडी है, दूसरे सींग को आधा बन चुका है, अब आधा बनाना बाकी रह गया है, उसके लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो श्रेणिक महाराजा बोले तू छोड़ ये लकड़े के बैल, मैं तेरे को मेरी बैलशाला में लेके जाता हूँ, वहां पे तेरे को जो बैल की जोड़ी पसंद आए वहां ले ले, दुनिया के सबसे अच्छे में अच्छे बैल तेरे को वहां दिखेंगे। वहां लेके गए श्रेणिक महाराजा उसको, और वहां जाने के बाद सब बैल दिखाए, उसने सारे बैल रिजेक्ट कर दिए कि एक भी जोड़ी पसंद नहीं है। तो श्रेणिक महाराजा बोले ऐसा तो कैसा तेरा बैल है कि तेरे को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैल, बेस्ट में बेस्ट जो बैल मैंने दिखा है उसमें से भी एक भी पसंद नहीं आया। तो वो बोला आप चलिए मेरे घर पे, मैं आपको मेरे बैल दिखाता हूँ। श्रेणिक महाराजा बोले चलिए, उसके घर पे गए। उसके बैल, लकड़े के बैल जिस रूम में थे ना, वो रूम का दरवाजा बंद था, उसने वो दरवाजा खोला और राजा का बोला देखा अंदर, देखो अंदर। अब जैसे ही दरवाजा खोला ना, पूरा रूम जैसे चमकने लगा, जैसे सूरज चमक रहा हो वैसे। राजा ने अंदर जाके देखा तो उसके जो बैल थे वो ऐसे कीमती हीरे माणिक रत्नों से जड़े हुए थे कि ऐसे हीरे माणिक रत्न तो मतलब श्रेणिक महाराजा ने उसको ऐसे बोला कि मेरा पूरा खजाना लुटा दूं ना तो भी तेरे ये 2 बैल जितना खजाना मेरा नहीं है, तेरे ये 2 बैलों की जो कीमत होगी ना वो मेरा पूरा खजाना लुटा दूं तो भी नहीं आएगी। इतना महंगा तूने बैल बनाया, मतलब इतने महंगे रत्नों से तूने बैल बनाया और फिर भी तू ऐसी तूफानी रात में वहां पे जाके ये कर रहा था। तो के हाँ, और खाता क्या था वो आदमी मालूम है, पूरी जिंदगी उसने, जो पूरी जिंदगी मेवा मिठाई खा सकता था इतना पैसा उस इंसान के पास था, और वो खाता क्या था पता है, तेल और चोला। चौला जो होता है ना, चवला सूखा हम लोग बोलते हैं, वो चवला और तेल, पूरी जिंदगी उसने वो खाया है। ऐसे कर करके उसने पैसा इकट्ठा किया था इतना। ये लालच है। मर के वो इंसान 7वीं नरक में गया, उसका नाम था मम्मण। मम्मण सेठ हम लोग जो बोलते हैं ना, वो मम्मण सेठ। इतना कंजूस और इतना लालची इंसान कि पूरी जिंदगी उसने ये तेल और चौला खा के निकाली, और वो बैलों की जोड़ी बनाने के लिए ऐसी तूफानी रात में जब कोई गरीब भी ना जाए, ये करोड़पति इंसान वहां रात को जाके नदी में से लकड़े खींचता है। लालच किस किस चीज का होता है। धन का, मान सम्मान का, हमें कोई रिस्पेक्ट दे, हमारा कोई सम्मान करे, हमें कोई मान दे। रूप का, अच्छे दिखने का लालच, उसके लिए तो हम लोग कितने कितने थपेड़े कर लेते हैं मुंह पे। प्रतिष्ठा का, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, लालच किसी भी चीज का हो सकता है। जब हमारी इच्छा पूरी होती है, कोई भी इच्छा, वैसे हमारा लोभ, हमारा लालच बढ़ता जाता है। लालच कभी घटता नहीं है। कपिल छोटे थे और उस वक्त कपिल कपिल छोटे थे, उस वक्त उनके पिता एक्सपायर हो गए, और उनके पिता की जो पोस्ट थी ना राजमहल में, उस पे कोई दूसरा आदमी आ गया। अब वो जो दूसरा आदमी था ना, वो रोज छत्रधारी यहाँ उन कपिल के घर के बाहर से निकलता था, और कपिल की माँ रोज उनको देख के रोती थी। तो थोड़े बड़े होने के बाद कपिल ने सवाल पूछा कि माँ आप
इनको देख के क्यों रोते हो? तो क्या बेटा, तेरे पिता इस पोस्ट पे थे और तेरे पिता रोज ऐसे ही छत्र धर के राजमहल जाते आते थे। अब इसको देख के मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे तेरे पिता की याद आती है। और तेरे मतलब तेरे पिता बहुत विद्याएं थी उनके पास, और तेरे पास तो कोई विद्या नहीं है, इसलिए तुझे वो पोस्ट भी नहीं मिल सकती है। तो मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा तुझे उस पोस्ट पे देखने का। तो कपिल बोले कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, मैं वो सारी विद्याएं सीखूंगा। तो उस वक्त कपिल की माँ ने उनको दूसरे एक गांव में, मतलब श्रावस्ती नगरी भेजा, इंद्रदत्त ब्राह्मण के पास पढ़ने के लिए। वहां जाके पढ़ाई शुरू हुई। शालिभद्र नाम के श्रेष्ठी के घर पे उनका भोजन की व्यवस्था की गई कपिल की। और वहां पे एक दासी की बेटी थी जो उनको सर्व करने आती थी खाना। अब इन दोनों के बीच में अफेयर हो गया, दासी की बेटी और कपिल के बीच में। उस गांव में एक बार दासियों का कोई महोत्सव होता था, वो महोत्सव था। और ये जो थी ना दासी की बेटी, इसने कपिल को कंप्लेन की कि मुझे भी जाना है उस मेले में, लेकिन आप तो कुछ कमाते नहीं हो, तो मुझे, मेरे पास कुछ है ही नहीं खर्चने के लिए, मैं मेले में कैसे जाऊं? तो कपिल ने बोला अब क्या किया जाए? तो उसको बताया उस दासी की बेटी ने कि यहाँ का एक सेठ है जो सुबह सुबह जो सबसे पहले उसको बधाई देते हैं, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना एक दूसरे को, वैसे जो सब सुबह सुबह सबसे पहले उसको बधाई देता है ना, उसको वो सेठ 2 मासा सोना देता है। अब मासा मतलब जैसे शायद हम लोग तोला बोलते हैं या ग्राम्स बोलते हैं, वैसे कुछ होता होगा मासा। तो कि 2 मासा तोला, 2 मासा सोना उसको वो देता है, जो सबसे पहले बधाई देता है। तो कपिल ने सोचा अगर सुबह सुबह जाऊंगा और लेट पड़ गया तो मुझे नहीं मिलेगा। तो उसने रात को ही निकला कि मैं रात को ही जाके उसके घर के बाहर जाके खड़ा रहूंगा, सुबह सबसे पहले मैं बधाई दे दूंगा। अब रात को ये घर के बाहर निकला, वहां राजा के सैनिकों को लगा चोर, उन्होंने इसको पकड़ लिया, पकड़ के राजमहल में लेके गए सुबह। तब राजा को सारी बात बताई उसने कि ऐसी ऐसी स्टोरी है, इसलिए मैं निकला था 2 मासा सोने के लिए। तो राजा को दया आई कि बेचारा गरीब है और कोई चोर वोर है नहीं, तो इसको कोई सजा नहीं देनी चाहिए। राजा ने बोला ठीक है तू सच बोल रहा है, इसलिए मैं तेरे ऊपर खुश हुआ हूँ, मांग जो मांगना है वो मांग, मैं तेरे को दे दूंगा। अब राजा खुश हो तो मांगने में क्या कमी रह जाए। कपिल ने सोचना शुरू किया, बोला मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए राजन। बाहर गया, राजमहल से बाहर गार्डन में, और गार्डन में जाके बैठ के सोचने लगा कि 2 मासा नहीं, 4 मासा नहीं, 8 मासा नहीं, 1 किलो नहीं, 2 किलो नहीं। सोच बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कहां तक बढ़ी पता है? आधा राज्य मांग लू तो नहीं, आधे राज्य से क्या होगा? पूरा राज्य मांग लू तो नहीं, पूरे राज्य से भी क्या होगा? अब उसको खुद को ये चीज रियलाइज हुई कि मैं 2 मासा सोना लेने आया था और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मेरा लालच कितना बढ़ गया है कि मैं पूरा राज्य, राजा देने बैठा है तो मैं पूरा राज्य मांगने की तैयारी में हूँ। और वहां पे उसको वैराग्य आया और उसने वहां पे ही वापस पीछे हट की, वापस बैक स्पेस। और फिर पीछे आते 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 उन्होंने सोचा कि 2 मासा भी नहीं चाहिए, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। और वहां पे वैराग्य हुआ, कपिल को केवल ज्ञान हो गया। और राजा ने पूछा, कपिल सोचा क्या चाहिए? तो क्या कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया, केवल ज्ञान हो गया उनको। कहां से? लालच में ऊपर तक बढ़े और फिर वापस पीछे आए, सिर्फ ये एक विचार में कि ये लालच मुझे कहाँ लेके जा रहा है। आप सोचिए लालच कितनी खराब चीज है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली, जितना भी मिले। जो रेंट के झोपड़े में रहता होगा ना, उसको खुद का झोपड़ा चाहिए। जिसका खुद का झोपड़ा हो जाएगा वो चाहता है मुझे 1 रूम किचन वाला घर मिल जाए। जिसके पास 1 रूम किचन वाला घर है वो सोचता है मुझे शायद 1 BHK का फ्लैट मिल जाए। जिसके पास 1 BHK का फ्लैट है वो सोचता है मुझे 2 BHK का फ्लैट मिल जाए। जिसके पास 2 BHK का फ्लैट है वो सोचता है मुझे श्रीपत टावर में घर मिल जाए। अब श्रीपत टावर में जिसका घर है वो सोचता है अविघ्न पार्क में घर मिल जाए। जिसके पास अविघ्न पार्क में घर है वो सोचता है मुझे बंगलो बनाना है। जिसका बंगलो है वो सोचता है मुझे सी फेसिंग बंगलो बनाना है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। जिसको लोनावला घूमने जाने मिला वो सोचेगा मुझे मनाली जाना है।
जिसको मनाली घूमने मिला वो बोलेगा मुझे दुबई जाना है, जिसको दुबई जाने मिला वो सोचेगा मुझे यूरोप जाना है। कहीं एंड ही नहीं है किसी चीज का। हम जितना पाने की कोशिश करेंगे हमारी इच्छाएं बढ़ती ही जाएगी। इस इच्छा के आगे अगर संतोष नाम का एक वॉरियर लाके रख देना, हम लोग एक सोल्जर संतोष नाम का, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, इतना बोलने की ताकत चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आप टीवी देख रहे हो, आपकी बहुत पसंदीदा कोई सीरियल है, अब वो सीरियल देखते देखते कोई ऐसा सीन आया जो पेरेंट्स के सामने बैठ के आप नहीं देख सकते, कुछ गलत दिखा रहे हैं उस सीन में, उस वक्त आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि टीवी बंद करके आप निकल जाओ, या तो फिर आप वहां से उठ के दूसरे रूम में चले जाओ। मुझे क्यों? पेरेंट्स का रिस्पेक्ट अनदर फैक्टर, मुझे नहीं देखना है, मेरी आंखों को ऐसी चीज पसंद है, ऐसी चीज मुझे नहीं देखनी है। जिस चीज से मेरा मन कलुषित होता है, मेरे अंदर राग द्वेष पैदा होते हैं, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं करना है। अब सोचिए, एक लेडी थी जो रोज कंप्लेन करती थी उसके हस्बैंड के पास, मुझे कंगन चाहिए, मुझे कंगन चाहिए, मुझे कंगन चाहिए। फिर उसने एक याचक को देखा, एक भिक्षुक को देखा जिसके हाथ ही नहीं थे। उसकी कंप्लेन स्टॉप हो गई उस दिन कि मेरे पास हाथ तो है, कंगन ही नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है। एक आदमी था जो रोज भगवान से प्रार्थना करता था, इतने सारे लोग रोज जूते पहन के मंदिर आते हैं और मेरे पास जूते नहीं है, और उसने एक दिन बिना पैर वाले इंसान को देख लिया। तब से उसकी कंप्लेन बंद हो गई कि भगवान चलेगा, पैर थोड़े से जलेंगे ना, चलेगा, पर पैर तो है। उसके पास तो पैर ही नहीं है। जितना मांगते जाओगे उतना पुण्य होगा, उसकी इच्छाएं पूरी होगी। बाकी पुण्य के बगैर तो इच्छाएं पूरी भी नहीं होती है हमारी, और अगर इच्छाएं पूरी होती है तो दूसरी आती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आती है, कहीं कोई एंड नहीं है। मांगने वाले के सामने है ना, दुनिया के सारी चीजें लाके रख दो ना, तो भी उसका जी कभी नहीं भरेगा। भौतिक सुख साधनों की इच्छा, तृष्णा, इसको हम लालच कहते हैं। आध्यात्मिक जो धार्मिक चीजें हैं वो चाहिए, वो तो अच्छे काम के लिए यूज करने वाले हैं समझे, पर भौतिक चीजें जो हम बोलते हैं, जिसके पास फैन नहीं है उसको फैन चाहिए, फैन आ गया तो फिर कूलर मांगेगा, कूलर आने के बाद फिर एसी मांगेगा, बढ़ते ही जाने वाला है, कहीं स्टॉप होने नहीं वाला है। जिसको चाहिए उसके लिए ना उसको नीति नजर आती है, ना अनीति समझ में आती है, ना अन्याय समझ में आता है, ना न्याय, ना उसको किसी के ऊपर दया आती है, ना करुणा। वो खुद की इच्छा की तृप्ति करने के लिए ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है। पूरा करना है, मेरी इच्छा मुझे पूरी करनी है, बस। ये लालच कषाय, लोभ कषाय जो है ना, ये हमको इस प्रकार का बना देता है कि हम ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, बस हमारी इच्छाएं पूरी करने के पीछे लग जाते हैं। दूसरे की चीज पे भी हम अपना हक जताने लगते हैं, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। स्वार्थ की वृत्ति आ जाती है इंसान के अंदर, लोभ कषाय की वजह से स्वार्थी बन जाता है इंसान। जो अच्छा लगा वो पाने की इच्छा, ये काम करवाता है कौन? हमारे अंदर बैठा हुआ लोभ कषाय। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ पाने की इच्छा हो, कोई चीज देखी, कुछ पसंद आया, तो आप समझना कि ये लोभ कषाय अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। अब इसको किस तरह से शांत करना है, चुप 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 बैठ जा, नहीं पूरा होने वाला है, शांति रख, उसको समझाने की कोशिश करना। क्योंकि ये मोह राजा जो है ना, ये अपने एक एक सोल्जर भेजता ही रहता है हमको तोड़ने मरोड़ने के लिए। कभी वो क्रोध भेजेगा, कभी मान को भेजेगा, कभी माया को भेजेगा, कभी लोभ को भेजेगा, किसी ना किसी तरह से हमको झुकाने की कोशिश ये मोह राजा करता रहता है। पर इतना डिसाइड कर लीजिए कि मुझे झुकना नहीं है मोह के सामने। रामायण और महाभारत, इन दोनों की जड़ भी लोभ कषाय ही था। कैकेयी चाहती थी कि सत्ता मेरे बेटे भरत को मिले, और महाभारत में दुर्योधन चाहता था कि सत्ता मुझे मिले।
पूरा रामायण की जड़ ये लोभ कषाय था और पूरी महाभारत की जड़ भी यही था, लोभ कषाय। जितने भी वॉर्स होते हैं वो सारे के सारे लोभ कषाय के कारण ही होते हैं। आज बंटवारे के टाइम जितना इंडिया को मिला हुआ है और जितना पाकिस्तान को मिला हुआ है कश्मीर, आज भी पाकिस्तान वो बाकी का जो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको लेने की कोशिश कर रहा है। लद्दाख में इस तरफ चाइना घुसा आ रहा है। क्यों? जिसको जितना मिला है, जितना जिसके पास है उसमें उनको शांति ही नहीं है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, बस इसका खींचो उसका खींचो, यही काम करते रहते हैं लोग। कभी भी शांति से जितना मिला है उसके साथ जी नहीं सकते हैं। ये सारे काम लोभ कषाय के हैं और ये सभी के अंदर रहता है। आप देखेंगे तो एक छोटी सी चींटी जो रहती है ना, वो एक जो शुगर का दाना होता है ना, वो एक शुगर का दाना, उसमें उस चींटी की, एक चींटी की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी पर वो एक शुगर का दाना खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन भी बहुत छोटा होता है और उसका शरीर भी इतना छोटा है ना कि शायद वो इतने में ही पट जाता होगा। वो सिर्फ स्मेल की वजह से बस इकट्ठा करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है। मतलब क्या है? लाइन लगी हुई रहती है। अगर कहीं मिठास गिरी हो ना तो चींटियों की लाइन लगी हुई रहती है और सबके मुंह में दाने भरे हुए वो लेके जाएगी, खुद के बिल में डालेगी, वापस आएगी, वापस लेके जाएगी, वापस बिल में डालेगी। ये परिग्रह भरती रहेगी, भरती रहेगी, भरती रहेगी। चूहा, कुमारपाल राजा की मैंने बीच में स्टोरी बोली थी, एक चूहा था। वो चूहे को सोना मोहर से क्या लेना देना है? अब वो सोना मोहर के एक्सचेंज में कुछ लेने वाला है, कुछ देने वाला है, उसको वो सोना इकट्ठा करके क्या करना है? लेकिन वो चूहा उसकी सोना मोहरे बिल में से निकालता है, गिनता है, नाचता है और वापस अंदर रख देता है। ये सीन कुमारपाल राजा ने देखा। अब कुमारपाल राजा को समझ में नहीं आया ये कर क्या रहा है और इसको ये सोना मोहर से क्या लेना देना है। तो कुमारपाल राजा ने जैसे ही वो चूहा कुछ थोड़ी सोना मोहर बाहर रख के दूसरी अंदर लेने गया, उस टाइम पे कुमारपाल राजा ने एक सोना मोहर उठा ली उसमें से और अपनी जगह पे जाके बैठ गए। अब चूहा बाहर आया, उसने सारी सोना मोहर बाहर निकालने के बाद काउंट की, एक कम है, वापस काउंट की, एक कम है, वापस काउंट की, एक कम है। अब एक सोना मोहर कम होने की वजह से उसने सर पटक पटक के वो मर गया चूहा। एनिमल्स जो होते हैं ना उनके अंदर भी ये लालच की संज्ञा इतनी की इतनी ही है। क्यों? हम सिर्फ शरीर हमारा इंसान का है और उनका जानवर का है, इतना ही फर्क है। अंदर कषाय सभी सेम टू सेम भरे हुए हैं हमारे अंदर। हम जितने संस्कार हमारे अंदर डालेंगे उतने आगे के भवों में काम आएंगे। यदि हम संतोष नाम का क्वालिटी अंदर फीड करते रहेंगे, अपने आप को संतोषी बनाते रहेंगे, तो इस भव में तो बहुत पीसफुली जी पाएंगे और आगे के भवों में वो संस्कार बहुत ज्यादा काम में आएगा। वरना ये हमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। ये जो विषय कषाय है ना, ये हमको कहीं के नहीं छोड़ेंगे। और ये भव जो मिला है साधना करने का, परमात्मा के पंथ पे चलने का, उस पे ना चल के पता नहीं इस भव की कोई गिनती भी होगी कि नहीं होगी। अगर हम समझ के भी कुछ भी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो शायद इस भव की कोई वैल्यू भी नहीं होगी। अगर इस भव को वैल्यूएबल बनाना है एक्चुअली मानव भव, जिन शासन वाला धर्म मिला हुआ, जिन शासन मिला हुआ भव है, लेकिन अगर इसको रियली वर्थ बनाना है, रियली वैल्यूएबल बनाना है, तो हमको ये सारी चीजें जो हम समझ रहे हैं उनको लाइफ में अप्लाई करते रहना पड़ेगा। तभी वो संस्कार पड़ेंगे, एक बार में नहीं पड़ने वाले। सतत कंटिन्यूअसली हम लोग जब वो संस्कार पाड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो चीजें समझ में आएगी कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, किसी को कोई डाउट? अपना हक मांगना लोभ होता है? हाँ, हाँ, फैमिली बड़ी है तो घर भी बड़ा चाहिए, वो बात सही है, वो बात नहीं है। आप लालच आपको समझ में आएगा अंदर से लालच किस प्रकार का होता है। श्रेणिक महाराजा की वाइफ का नाम चेलना, CHELNA, चेलना।
जो चीजें चाहिए सरवाइव करने के लिए वो चाहिए, बराबर है। अगर फैमिली बड़ी है तो घर बड़ा चाहिए, लेकिन 3-4 लोगों की फैमिली है तो 4 BHK 3 BHK के घर की कोई जरूरत नहीं होती है। और बात ये नहीं है कि आपका घर कितना बड़ा है, एग्जाम्पल के लिए घर ले रही हूं मैं, बात ये नहीं है आपका घर कितना बड़ा है, बात ये है कि आपको इतना बड़ा चाहिए और वो है। आपको ये जो चाहिए चाहिए वाला फैक्टर है ना, ये लोभ कषाय है। अगर वो है, समझो ना, अब मेरे बाप दादा का मुझे मिला है, मैं रह रही हूँ उसमें, तो उसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है, रह रहे, लेकिन जो चाहिए वाला फैक्टर आ गया ना, वहां पे लोभ कषाय है। अब मेरे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझे वेडिंग में जाना है तो मैं कबड़ खोल के बोलती हूँ यार कोई ड्रेस ही नहीं है ढंग का पहनने के लिए, ये लोभ कषाय है। 10 जोड़ी चप्पल है, लेकिन फिर भी यार इस ड्रेस पे सूट हो ऐसा तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, ये है लोभ कषाय। कितना भी है कम ही लग रहा है, और चाहिए और चाहिए, ये जो फैक्टर है ना वो लोभ है, वो लालच है। किसी का कुछ देखा, जरूरत ही नहीं है मुझे उस चीज की, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए क्योंकि उसके पास वो है, तो मुझे अच्छा लगा है ना, तो मुझे भी चाहिए, ये बात है। जैसे बचपन में बच्चे करते हैं ना कि उसके पास वो गेम है तो मुझे भी वैसा गेम चाहिए। अब वो बच्चा खेलने वाला है कि नहीं खेलने वाला कोई मतलब नहीं है, उसके पास है, मुझे भी चाहिए क्योंकि पसंद आ गई है गेम। ये बच्चों जैसे जिद नहीं करनी चाहिए, समझ के चलना चाहिए हमको कि हमें एक्चुअली जरूरत है क्या। जरूरत है तो स्टेटस के हिसाब से तो भगवान ने जीने को बोला ही है। अगर आपका बहुत अच्छा बहुत हाई ये है स्टैंडर्ड, तो फिर आपको आपके स्टेटस के हिसाब से जीना ही चाहिए। आप एकदम फटे पुराने कपड़े पहन के व्याख्यान में चले जाओ तो लोग नाम रखेंगे आपको, लोग आपकी बुराई करेंगे कि इतने रिच फैमिली से बिलोंग करके, इतने रॉयल फैमिली से बिलोंग करके भी कैसे घूमते हैं। भगवान ने वैसा नहीं घूमने को बोला है किसी को कि सब एकदम लगर वगर घूमो, कैसे भी वैसे नहीं बोला है। भगवान ने वही बताया है, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप व्यवस्थित घूमो, लोगों का सर पे कर्जा करके अच्छे मत घूमो, खुद के स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छे घूमो, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा परिग्रह करने की भी जरूरत नहीं है। 4 जोड़ी कपड़े में चलता है तो 40 जोड़ करने की जरूरत नहीं है। हमारा तो कैसा है मालूम है, 2 वेडिंग में एक ड्रेस पहन लिया ना, तो तीसरी वेडिंग में हम हरगिज नहीं पहनेंगे, बस सबने देख लिया है, अब नहीं, अब नया चाहिए हमको। ये मेंटेलिटी हो गई है हमारी। हम हमेशा कमियों की तरफ देखते हैं, क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है जो है उसमें हमारा, इसके लिए हमको तकलीफ है, इसलिए हम लोग पीसफुली जी नहीं सकते। अगर देखा देखी करने जाए ना, तो कभी भी मतलब सारी पूरी अर्थ के सारी चीजें लाके मेरे सामने रख देना, तो भी वो मेरी वांट्स कभी पूरी नहीं होने वाली, मेरी डिजायर्स कभी पूरी नहीं होने वाली है। वो एक ही चीज से पूरी होगी, जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, मुझे संतोष होगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जितना मेरे पास है उतना मेरे लिए काफी है। इनफैक्ट जितना मिला है ना वो भी जरूरत से बहुत ज्यादा मिला हुआ है। हम में से हर किसी के पास देखेंगे ना, तो जितने की जरूरत नहीं है उतना मिला हुआ है। जरूरत 20% की है, बाकी का जो 80% हमारे पास है ना, वो ना हो तो भी हमको कोई प्रॉब्लम आए ऐसा नहीं है। हम सभी के सभी इतने प्रिविलेज्ड हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हमारी वांट्स और हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, ये चाहिए वो चाहिए। हाँ, लोभ कषाय ही हुआ ना। जी शुभम जी, लोभ कषाय ही हुआ। बच्चे को बच्चे के लेवल का लोभ रहता है। जेंट्स में देखेंगे तो जो 1000 रुपया कमाता है वो चाहता है मैं 10,000 कमाऊं, 10,000 कमाने वाला चाहता है मैं लाख कमाऊं, लाख कमाने वाला चाहता है मैं 10 लाख कमाऊं, 10 लाख कमाने वाला सोचता है मैं करोड़ कमाऊं, करोड़ कमाने वाला सोचता है मैं 10 करोड़ कमाऊं, 10 करोड़ कमाने वाला, मतलब कभी भी कहीं एंड ही नहीं होने वाली है ये चीजें। कई बार है ना लोगों की सोच ऐसी होती है कि एक बार मैं लखपति बन जाऊं ना बस, किसी की सोच ऐसे रहती है मैं एक बार करोड़पति बन जाऊं बस,
पर वो बस कभी नहीं आता है। इंसान मरते दम तक वो बस कभी आता ही नहीं है। वो बस तभी आएगा जब आप सेटिस्फाइड रहोगे कि जितना मेरे पास है उसमें से भी मैं लोगों को बहुत कुछ देता रहूं, दान करता रहूं, तो भी मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पुणिया श्रावक, पुणिया श्रावक को बहुत बड़े पूरणचंद सेठ थे परमात्मा महावीर के शासनकाल में। उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत के बारे में सुना देशना में, और उन्होंने पचखांड लिया। लगभग लगभग सब कुछ उन्होंने बेच दिया, जितना पैसा आया सब सुकृत में डाला, और फिर एक छोटे से झोपड़े में रहने लगे। और फिर क्या करते थे मालूम है? दोनों हस्बैंड वाइफ एकाशना ही करते थे। इतना ही कमाते थे, मतलब आज उतना ही कमाया जितना मेरे घर में आज पकाने का मिल जाए मुझे। दूसरे दिन का इकट्ठा नहीं करते थे। दूसरे दिन वापस मार्केट कमाने जाएंगे, लेके आएंगे वो रुई रहती है ना, कॉटन कापूस, उसकी पुड़िया वो बनाते थे, इसलिए उनका नाम पुड़िया बन गया। तो वो बना के मार्केट में बेचते थे। तो इतनी ही बेचते थे जितने से आज का दिन घर खर्च निकल जाए। उतना पैसा मिल गया, घर पे जाओ सामयिक लेके बैठ जाओ। ये नहीं सोचा कि कल का हो गया अब परसों का और थोड़ा कमा लूं, आज दाम अच्छा मिल रहा है तो 10 दिन का एक साथ इकट्ठा कर लूं, फिर 10 दिन कमाने जाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। और उन्हीं पुणिया श्रावक की सामायिक के साथ साथ उनकी साधर्मिक भक्ति भी फेमस है। कि वो जब उन्होंने साधर्मिक भक्ति का महत्व सुना, उस टाइम पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जितना कमाता हूँ इससे ज्यादा तो मुझे कमाना नहीं है, तो अब इसमें मैं साधर्मिक भक्ति कैसे करूं। घर पे जाके पत्नी से बात की। पत्नी ने बोला कोई बात नहीं, एक दिन आप सामयिक करना, एक दिन आप उपवास करना, एक दिन मैं उपवास करूंगी। 2 जन का घर में खाना पके इतना ही कमाते थे। 2 जन का सिर्फ एकाशना हो उठना, व्याशना भी नहीं, एकाशना। अब उसमें करते क्या थे, जिस दिन पुणिया श्रावक को एकाशना होता था उस दिन उनकी वाइफ उपवास करती थी। जिस दिन उनकी वाइफ का उपवास होता था, एकाशना होता था, उस दिन पुणिया श्रावक खुद उपवास करते थे। और वो उपवास वाले की जो रसोई बचती थी ना, उसमें एक साधर्मिक को बुला के खाना खिलाते थे। ये थे पुणिया श्रावक। पूनम चंद सेठ थे, बहुत बड़े श्रेष्ठी थे राजगृही नगरी के। और जब उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत उचरा, लोक कषाय के बारे में समझा, परिग्रह का पाप समझा, उस टाइम पे उन्होंने सब कुछ निकाल दिया और उतना कमाने लगे जितना आज के दिन खाना पकाने जितना मिले उनको। उसमें भी एकदम नीति पूर्वक, अनीति से नहीं। मार्केट में गए एक दिन और सब लोगों ने ऐसे बात की कि भाई ये इतना ही कमाता है, ये ऐसा ही करता है, तो चलो ना इसको हम लोग थोड़ा ज्यादा दाम देके इसकी पुड़िया ले लेंगे। तो वो बेचने गए एक दिन, पहले व्यापारी के पास गए तो उन्होंने बोला कि पुड़िया जी इतने में ले लेंगे। तो उन्होंने बोला क्यों आज इतना भाव? क्योंकि हाँ आज ज्यादा भाव है। तो कि सिर्फ मेरे लिए ज्यादा भाव है कि सभी के लिए? तो कि नहीं सिर्फ आपके लिए। तो कि नहीं, जो सभी के लिए भाव है वही भाव मेरे लिए लगाइए, उसी रेट से आप लीजिए। इतनी नीति थी उनके अंदर। मतलब कहाँ तक अपने आप को संतोष, अपने आप के अंदर संतोष को बसाया होगा उन्होंने। एक रत्ती भर भी अनीति नहीं। और उसमें अब सोचिए, एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन उपवास करते हैं, फिर तीसरे दिन खाना खाते हैं, लेकिन उन्होंने साधर्मिक भक्ति करने के लिए खुद का परिग्रह परिमाण बढ़ाया नहीं। कि ठीक है ना, आज तक समझिए मैं 5 रुपया कमाता हूँ तो कल से मैं 7 रुपया कमाऊंगा, एक साधर्मिक की भक्ति भी हो जाएगी और हम दोनों तो एकाशना करते ही है, तो 5 की जगह मैं 7 रुपया कमाऊंगा, ये नहीं सोचा। जितना कमाते हैं उसी में साधर्मिक भक्ति भी स्टार्ट की। आज के टाइम ऐसा करना बहुत मुश्किल नहीं है रवीना जी, नामुमकिन है। हम तो इतना ज्यादा है हमारे पास, फिर भी हम कुछ नहीं करते, वो बात है। फिर भी हमको चाहिए, वो बात है। कहीं संतोष नहीं है हमको, वो फैक्टर है। डिस्कशन लोक कषाय के ऊपर चल रहा है कि लोक कषाय कितना खराब है, वो हमको किस हद तक गिरा देता है। कोई डाउट्स?
किसी के कोई जनरल क्वेरीज? हेलो हेलो। हाँ जी। अभी अपन प्रतीकमन करते हैं ना, उसमें 4 नौकार का मतलब 1 लोगस का कौशक आता है, तो उसके बाद प्रगट लोगस क्यों बोलना? विधि है। रीजन मतलब ऐसा कुछ नहीं है। विधि जो ढंग से बनाया गया है, अब इसके बाद वो उसके बाद वो, ऐसे तो हर सूत्र का फिर रीजन होगा कि इसके बाद ये क्यों बोलना है, इसके बाद ये क्यों बोलना है, पूरा उसका विधि है वो। किसी भी क्रिया में प्रगट लोगस तो बोलना ही पड़ता है, चाहे चैत्य वंदन हो, चाहे कुछ भी हो, जहाँ 4 नौकार का कौशक आया 1 लोगस का, वहां प्रगट लोगस बोलना ही पड़ता है। इनफैक्ट सिर्फ 1 नौकार का कौशक जो आता है ना, शासन देव देवी का, उसमें प्रगट लोगस नहीं आता है लगभग। बाकी सब जगह पे प्रगट लोगस आता है। कोई भी आप तप का कौशक कीजिए, कोई भी आराधना के कौशक कीजिए, किसी भी चीज का कौशक यदि आप करते हैं तो उसके पीछे प्रगट लोगस आता ही है, वैसा विधि ही है। फिर भी अगर कोई खास रीजन होगा तो मैं आपको पूछ के किसी को बताऊंगी, ठीक है? और अपन भगवान के सामने सामयिक क्यों नहीं ले सकते हैं मंदिर में? एक्चुअली इसमें 2 मत है। लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे जो महात्मा पधारे थे, उन्होंने तो ऐसे बोला था कि सर्ववीरती सामयिक भगवान के सामने उचरते हैं दीक्षा, तो पूरी जिंदगी की सामयिक अगर भगवान के सामने उचर सकते हैं तो 48 मिनट की सामयिक उचरने में कहाँ कोई क्वेश्चन ही है। ये हमको लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे महाराज साहब ने बोला था, तो आज दिन तक मुझे भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल है जो मेरे अंदर भी है, बट मुझे अब तक सेटिस्फेक्शन हो ऐसे जवाब नहीं मिले हैं। कितने ही सवाल है ऐसे कि मैंने बहुतों को पूछा, पर कहीं से ठीक से जवाब नहीं मिले कि जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ भाई ये बराबर जवाब है। डन फॉर टुडे। जिनाज्ञा विरुद्ध काही पण बोलाय गेलं तर इच्छामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति शाम। सर्वथा सहु सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष ति मुक्त थईने, मोक्ष सुख सहु जगवरो। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम।